गाइस, वेलकम टू पारू की सिक्का व्लॉग। और कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और मेरी आवाज़ आज थोड़ी सी डाउन है क्योंकि मुझे लास्ट 3 डेज से फीवर है और मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। मैं कोई काम ही नहीं कर पा रही थी, उठ नहीं पा रही हूँ, मैं अपनी वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। मुझे यही लग रहा था कि हाँ, इतने दिन हो गए मेरी वीडियो अपलोड नहीं हुई है, काम नहीं कर पा रही हूँ। चलो आज मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ इसका रीज़न कि क्यों मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी। क्योंकि मुझे सांस लेने में, बोलते हुए सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही है। अभी भी फ़ोन मैंने पकड़ा हुआ है लेकिन ना ऐसे मतलब बहुत मुश्किल से मेरे ना हाथ काँप रहे हैं ये सब। और ठंड लग रही है, फीवर आ रहा है, मतलब सारे चीज़ें पता नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। क्यांश के लिए भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ, बस उसको एक एक घंटे के लिए बैठा देती हूँ, दादी के पास छोड़ देती हूँ, टीवी देखने के लिए पापा के पास छोड़ देती हूँ कि थोड़ी देर देख लो उसको। उसके खाने पीने का भी इतना नहीं हो पा रहा है मुझसे कि ना ऐसे हो रहा है कि जैसे मैं अब गिरूँ तब गिरूँ। एकदम वीकनेस इतनी ज़्यादा लग रही है। अभी तो फिर भी सारी चीज़ें काम करने के लिए ऐसा कुछ है नहीं। रूबी ब्रेकफास्ट बना करके, आज तो मैंने उसको फ़ोन कर दिया था कि रूबी को मैंने सुबह ही फ़ोन कर दिया था कि तुम टाइम से आ जाना, इनका नाश्ता बना देना। और क्योंकि मम्मा को भी फ़ीवर है, फिर क्यांश को भी स्कूल भेजना था तो उसका भी टिफ़िन मैंने रूबी से ही बनवा दिया था। फिर भी मम्मा ने कल मेरे लिए बना दिया था, सेवियाँ बना दी थी। शाम को भी मतलब मम्मा थी नहीं घर पे, तो घर पे कोई नहीं था इसलिए हम डॉक्टर के पास भी नहीं जा पाए। आज भी मैं इनको कह रही थी कि नहीं जाना अभी भी डॉक्टर के पास। मम्मा कह रही कि बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी, आगे और तबीयत ख़राब होगी, तो एक बार दिखा लेते हैं। अभी आप मुझे देखेंगे इतने ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, फ़ैन चल रहा है फिर भी इतने ज़्यादा पसीने आ रहे हैं। और जब मुझे ठंड लगती है तो मतलब 2-2 कंबल डालने के बाद भी ठंड नहीं रुक रही, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है। और दवाई लेने के बाद एकदम से इतने पसीने के फ़ीवर उतरता है ना, समझ नहीं आ रहा है कि 3 दिन हो गए हैं दवाई लगातार ले रही हूँ। डॉक्टर को नहीं दिखाया था लेकिन ऐसे ही मैंने जो दवाइयाँ नॉर्मली होती है घर में, मैं वही ले रही थी। लेकिन अब तो जैसी चीज़ें ना आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं। मैं मतलब अभी तक ये था ना कि हाँ, थोड़ा बहुत मैं कर रही थी अपने लिए, क्यांश के लिए, इसके पापा के लिए, जो भी चीज़ें घर में हैं थोड़ा बहुत कर रही थी। इस टाइम तो मुझसे बिल्कुल भी कोई भी चीज़ नहीं हो पा रही है। तो फ़ोन भी पकड़ना इतना मुश्किल हो रहा है। आवाज़ तो थोड़ी सी डाउन हो रही है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ तो मेरी सांस फूल रही है, इसलिए अब बस डॉक्टर को दिखाने जाना है। देखिए डॉक्टर क्या बोलते हैं। वैसे तो नॉर्मली मुझे पता है कुछ होगा नहीं है, ये फीवर है वायरल, आजकल सभी को हो रहा है, तो वैसा ही कुछ निकलने वाला है। और तो मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरे गुरुजी मेरे साथ है। घर में एक बार किसी को फीवर आता है ना तो फिर सबको। और मैं मतलब मैं एक ऐसी थी जो मैं खुश हो रही थी। मैं क्यांश के पापा को कह रही थी, सबसे पहले ना पापा जी को फ़ीवर आया और फिर उसके बाद मम्मा को आया, फिर मम्मा डॉक्टर को दिखा के आई तो शाम को ही क्यांश को फ़ीवर आ गया। उसके बाद क्यांश के पापा को फ़ीवर हो गया। तो मैं बार बार उन्हें यही बोल रही थी कि मतलब बहुत खुश हो रही थी मैं अपने आप में कि देखो मेरी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है कि सबको फ़ीवर आ गया, लेकिन मुझे देखो, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और अब 3 दिन हो गए हैं कि एक ऐसी हालत हो गई है ना कि अगर क्यांश को स्कूल ना भेजना हो, क्यांश के पापा को ऑफिस ना भेजना हो, तो मैं सच में बिस्तर ना छोड़ूँ। और अगर क्यांश स्कूल से आ जाता, मुझे उसका कुछ भी ना करना हो ना, तो मैं बिल्कुल ऐसे पड़ी रहूँ बेशुद्ध। लेकिन बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए तो सब कुछ करना ही होता है ना। इसके लिए अब थोड़ा थोड़ा उठ के जितना मुझसे हो पाता है मैं कर रही हूँ। कल भी जैसे खाना बनाने के लिए था तो शाम को भी मैंने बड़े पापा जी के लिए बनाया था क्योंकि मम्मी घर पे नहीं थी। सुबह भी बना करके दे दिया था। और जो भी है, शाम की चाय तो मैंने रूबी को ही बोल दी थी। मैंने कहा तुम दे दो बड़े पापा जी को बना करके, क्योंकि मैं उठ नहीं पा रही थी बिल्कुल भी। ऐसी हालत हो रही है ना कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ सच में यार। तो
अगर प्लीज़ वीडियो लेट हो रही है या कुछ भी अपडेट नहीं आ पा रहा है तो आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, वीडियोस को अपना प्यार देते रहें, क्योंकि ये जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होगी मैं नई नई चीज़ें लेकर के आऊँगी। अभी भी ये तो अच्छा है कि मैंने अपना पहले ही थोड़ा सा कंटेंट पहले ही, तबीयत ख़राब जिस दिन फर्स्ट डे हुई थी मैंने उसी दिन, ये शायद गुरुजी की मर्ज़ी थी कि मैंने क्रिएट कर लिया था, तो वो मैं अभी डेली अपलोड कर रही हूँ। नहीं तो मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उठ के थोड़ा सा भी कुछ कर पाऊँ, मैं चल नहीं पा रही हूँ, बोलने में मुझे इतनी परेशानी हो रही है। और आप समझते हैं कि किसी भी रिलेटेबल वीडियोस बनाने के लिए डायलॉग डिलीवरी देनी होती है तो थोड़ा सा लाउड बोलना होता है, तो वो सब मैं नहीं कर पा रही हूँ इस टाइम पे। लेकिन मैं होप करती हूँ कि आप सभी अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय। और मेरे लिए अच्छी अच्छी दुआएं करें कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ।